जैसा कि हम जानते हैं, रामलला की मूर्ति की अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। तो आप रामलला के दर्शन का अगर सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं आप अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ साथ कहां-कहां घूम सकते हैं। पहला है कनक भवन। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम व सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है। मूर्ति देखकर ही आप इसकी महीन कलाकारी के मुरीद हो जाएंगे। इस भवन के एक हिस्से में गीत संगीत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है। दूसरा है हनुमानगढ़ी। अवध के नवाब द्वारा बनवाया गया ये हनुमान मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। मंदिर में भगवान राम की 6 इंच की मूर्ति है व हनुमान की उनकी मां के साथ भी मूर्ति है। हनुमान भक्तों के लिए यह उचित स्थान है, जहां आकर आप धार्मिकता के साथ ही साथ पहाड़ों के आसपास का मनोरम नजारा भी देख पाएंगे। कहा जाता है कि लोग यहां अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने व अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। तीसरा स्थान है गुलाब बड़ी। खूबसूरती में 4 चांद लगाता ये बगीचा आपको अनेक प्रकार के गुलाबों से रूबरू करवाएगा। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ गुलाबी, कुछ पीले, ऐसे ही और भी बहुत सारे गुलाब ही गुलाब। अपनी मदमस्त कर देने वाली महक से यह आपके अंतःकरण को भी सुगंधित कर देंगे। यह नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा है, जिसमें यह बगीचा बनाया गया है। गुलाबों को पानी के फव्वारे के पास लगाया गया है। खिलते गुलाब के फूलों पर पड़ती फव्वारे के पानी की बूंदें एक अद्भुत नजारे को बिखेरी है, जिन्हें बस मौका पाते ही समेट लेने का जी चाहता है। चौथा स्थान है त्रेता के ठाकुर। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अश्वगंधा यज्ञ किया था और इसी जगह बाद में एक नया मंदिर बनाया गया। मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की मूर्तियां स्थापित की गई है। असली मूर्तियों को भी यहाँ सहेज के रखा गया है, जो केवल एक काले पत्थर से बनाई गई है। ये कलाकारी का बेहद अच्छा नमूना है। पांचवा स्थान है सीता की रसोई। राम जन्मस्थान के उत्तर पश्चिमी तरफ ये स्थित है। यह एक मंदिर है जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। सीता को अन्नपूर्णा व अन्न की देवी कहा जाता है। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। मंदिर के एक हिस्से में भगवान राम व उनके भाइयों व उनकी पत्नियों की मूर्तियां हैं। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुताकीर्ति सभी की अपने जोड़े के साथ प्रतिमाएं आपको यहाँ देखने को मिलता है। छठा स्थान है तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय। ये संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया है। साहित्य आदि में रुचि रखने वालों को यहाँ अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक लाइब्रेरी है जो साहित्य के इतिहास से आपको रूबरू करवाएगी। यह एक अनुसंधान केंद्र भी है, जहाँ अयोध्या के साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों पर खोज की जाती है। 7वां स्थान है बेगम का मकबरा। इस मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी उम्मत-उज़-ज़ोरा बानो की स्मृति में बनवाया था। ये पूरे फैजाबाद का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक स्थल है, जो अवधी वास्तुकला द्वारा बनाई गई है। यहाँ रानी की समाधि को स्थापित किया गया है। ताजमहल से मिलते जुलते इतिहास के कारण इसे ताजमहल के नाम से संबोधित किया जाता है। 8वां स्थान है रामकथा पार्क। ये पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ आपको आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, नाच गाना व कविता, कथाएं ये सभी यहाँ का हिस्सा है। यात्री यहाँ आकर बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कलाकारों को अपने सितारे चमकाने का मौका दिया जाता है। शाम के वक्त बच्चों के लिए मैदान व वयस्कों के लिए बगीचे भी यहाँ उपस्थित हैं। 9वां स्थान है मोती महल। ये बेगम उम्मत-उज़-ज़ोरा का निवास स्थान है, जो अयोध्या से कुछ किमी की दूरी पर स्थित है। मुगल वास्तुकला का इस्तेमाल करके इसके हर हिस्से को बखूबी से उकेरा गया है, जिसमें नवाबी संस्कृति की छुअन सम्मिलित है। रोजाना यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं, जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अपनी कलात्मक शैली के लिए ये बेहद प्रसिद्ध है। ये सबसे उत्तम अयोध्या दर्शनीय स्थल है। 10वां स्थान है राजा मंदिर। यह मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई है। आप एक ही जगह पर एक ही साथ अनेकों भगवान के साक्षी बन सकते हैं। हिंदू वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगा।
आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। नदी के किनारे बसा होने के कारण आपको एक रमणीय नज़ारा देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस जानकारी को अपने पास सेव कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो अयोध्या के लिए एक बेहतर ट्रिप प्लान कर सके। जय श्री राम।